भक्तों, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, जिस पर हम आप सभी के लिए आज लेकर आए हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन चरित्र की गाथा का सार रूप अर्थात रामायण, संपूर्ण रामायण का संक्षिप्त स्वरूप। भक्तों, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी थे, जिन्होंने इसको संस्कृत भाषा में रचा था। इसके अंतर्गत 24,000 छंद तथा 500 सर्ग हैं, जो कि 7 कांडों अर्थात सोपानों के रूप में विभाजित हैं, जिन्हें हम क्रमशः आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, तो आप सभी का मूल्य समय और अधिक नहीं लेते हुए श्री राम की शौर्य गाथाओं का वर्णन बालकांड से प्रारंभ करना चाहूंगी। जिससे पहले आप सभी से आग्रह है, एक बार श्री राम नाम का जय घोष अवश्य ही करें। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भक्तों, कथा इस प्रकार है। एक बार त्रेता युग का समय था। तब सरयू जी नदी के किनारे अयोध्या नाम का एक राज्य हुआ करता था, जिसमें सूर्यवंश के राजा दशरथ बड़े ही प्रतापी एवं धर्मात्मा राजा राज्य करते थे, जिनकी 3 पत्नियां क्रमशः कौशल्या, कैकेयी एवं सुमित्रा थी। राजा के कोई संतान नहीं थे, कोई उत्तराधिकारी नहीं था, जिसके कारण बड़े दुखित थे। तब एक बार उन्होंने अपनी इस समस्या को गुरु वशिष्ठ जी से साझा किया, जिन्होंने कहा, आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन करवाइए। तब राजा ने श्रृंग ऋषि की सहयोग से पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया एवं इसे संपूर्ण करने पर अग्निकुंड से उन्हें एक चरु खीर से भरा पात्र प्राप्त हुआ, जिसे तीनों रानियों ने भक्षण किया, जिसके फलस्वरूप कुछ ही दिनों के बाद रानी गर्भवती हुई। रानियों के गर्भवती होने की खबर जैसे ही पूरे अयोध्या में फैली, प्रकृति में यह गीत गुंजायमान हो गया। बाजे अवध में बधाई, जन्म लेंगे रघुराई। बाजे अवध में बधाई, जन्म लेंगे रघुराई। भक्तों, धीरे धीरे प्रतीक्षा खत्म हुई और वह क्षण आ ही गए जब धरती पर विष्णु स्वरूप भगवान के 7वें अवतार श्री राम जी का जन्म होने जा रहा था। यह समय बड़ा ही शुभ था। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अभिजीत मुहूर्त में दोपहर के लगभग 12 बजे श्री राम जी ने धरती पर कौशल्या माँ के गर्भ से जन्म लिया। फिर क्रमशः भरत जी, लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न जी का भी जन्म हुआ है। धीरे धीरे ये कुमार बड़े हुए, जिनकी शिक्षा दीक्षा का कार्य ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में हुआ। शिक्षा संपूर्ण कर चारों तेजस्वी कुमार अपने घर वापस लौट। अब श्री राम की आयु मात्र 16 ही वर्ष थी कि गुरु विश्वामित्र उन्हें अपने साथ यज्ञ की रक्षा करने हेतु वन में ले जाने आए। तब उनके पिता दशरथ जी ने लक्ष्मण जी को उनके साथ भेज दिया। इस पर दोनों भाइयों ने वहां जाकर ताड़का, सुबाहु आदि राक्षसों को मार गिरा। दूसरी ओर मिथिला नगरी के राजा जनक अपनी पुत्री के विवाह हेतु एक भव्य स्वयंवर का आयोजन करते हैं, जिसमें गुरु विश्वामित्र को भी आमंत्रित किया जाता है। वहां श्री राम एवं लक्ष्मण भी अपने गुरु के साथ जाते हैं। राजा जनक की पुत्री सीता अत्यंत रूपवान एवं गुणवान राजकुमारी थी। उनके स्वयंवर में यह शर्त रखी गई थी कि जो भी शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, राजा अथवा राजकुमार, वही सीता वर्ण का अधिकारी होगा। इस पर स्वयंवर में आए सभी भागीदार इस शर्त को पूरी करने में असमर्थ रहे। तब अपने गुरु की आज्ञा से राम भी इस स्वयंवर में भागीदार हुए और उन्होंने शिव धनुष को उठाया, वरन इस पर प्रत्यंचा चढ़ा ही रहे थे कि यह टूट गया। इस दिव्य धनुष के टूटते ही एक गूंजनाद ऐसी हुई कि जिसे सुनकर परशुराम जी वहां क्रोधित होकर आ गए। वे श्री राम को देखकर पहचान जाते हैं, यह तो श्री हरि ही हैं, और उन्हें नमन कर अपना शुभाशीष प्रदान करते हैं। इस प्रकार यह विवाह समारोह संपन्न होता है। तो आइए हम भी शामिल हो जाते हैं। सिया रघुवर जी के संग पढ़ने लागी, हरे हरे पढ़ने लागी भामरिया। इस प्रकार श्री राम के अन्य तीनों भाइयों का विवाह भी मिथिला नगरी में ही संपन्न करवा दिया जाता है। यही यह कांड समापन की ओर बढ़ता है।
तो कहिए जय श्री राम। हम बढ़ चलते हैं अयोध्या कांड की ओर। अब राजा दशरथ श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियों में जुटे थे कि उनकी पत्नी रानी कैकेयी को यह सब एक आंख न सुहाया और उन्होंने पूर्व काल में लिए गए 2 वचन राजा दशरथ जी से आज मांग लिए। पहले वचन के अनुसार श्री राम को 14 वर्ष का वनवास तथा दूसरी शर्त में भरत का राज्याभिषेक। इस प्रकार यह मांग की। तब अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए श्री राम ने बिना किसी प्रश्न के वनवास स्वीकार लिया। तब सीता जी ने भी उनका साथ दिया एवं उन दोनों की रक्षा हेतु लक्ष्मण जी भी साथ गए। वनवास पर निकले तीनों जन की रक्षा मार्ग में निषादराज भील के वट ने की। तब उन्होंने अपनी नौका में बिठाकर उन्हें गंगा नदी पार कराई। राम जी के जाते ही पुत्र वियोग में एवं श्रवण कुमार के पिता के श्राप के कारण दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है। तत्पश्चात अपने नाना के घर से लौटे भरत कुमार सभी हाल जानकर श्री राम को वापस लेने वन जाते हैं। श्री राम के मना करने पर वे उनकी चरण पादुकाएं अयोध्या में लाकर राज सिंहासन पर स्थापित कर देते हैं और स्वयं एक तपस्वी कवेरी धारण कर अयोध्या की देखभाल करते हैं। इस प्रकार यह कांड यही समापन की ओर बढ़ चलता है। आइए हम चलते हैं अरण्य कांड की ओर। तो पहले कहिए जय श्री राम। वन में श्री राम, सीता एवं लक्ष्मण जी की भेंट सती अनुसुईया उनके पति ऋषि अत्रि से होती है। एक दिन सहसा ही शूर्पणखा नाम की राक्षसी जो सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आती है, श्री राम से विवाह का प्रस्ताव रखती है। मना करने पर वह सीता जी पर प्राणघातक हमला करती है। तब क्रोधित होकर लक्ष्मण जी उसके नाक कान काट देते हैं। इस पर वे अपने भाई खर दैत्य को बुला लाती है। राम उसे भी मौत के घाट उतार देते हैं। इसके पश्चात एक सोची समझी चाल के तहत रावण सन्यासी का रूप धारण करके मारीची नाम के राक्षस को सोने का हिरण बनाकर लेकर आता है और पुष्पक विमान से सीता जी का हरण करके ले जाता है। तब गिद्धराज जटायु श्री राम को यह बताते हैं कि रावण सीता जी का हरण करके ले गया है और श्री राम रावण का वध करने का प्रण करते हैं। सीता जी के वियोग में भटकते श्री राम की भेंट शबरी से होती है और वे उसके झूठे पैर खाते हैं तथा उनका उद्धार करते हैं। अब यह कांड समापन की ओर चलता है। आइए हम चलते हैं किष्किंधा कांड की ओर। कहिए जय श्री राम। सीता जी को खोजते हुए श्री राम की मुलाकात अपने परम प्रिय भक्त हनुमान जी से होती है। तत्पश्चात वे उनकी भेंट सुग्रीव से करवाते हैं। सुग्रीव की सहायता कर वे बाली का वध करते हैं। संपूर्ण वानर सेना का गठन करते हैं। जामवंत हनुमान जी को उनके बालपन के श्राप के कारण भूली गई शक्तियाँ स्मरण कराते हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं सुंदर कांड की ओर। कहिए जय श्री राम। अब हनुमान जी आकाश मार्ग से उड़कर लंका की ओर चल पड़े हैं। मार्ग में उन्हें सुरसा राक्षसी मिलती है जिससे भेद कर आगे बढ़ते हैं। अब लंका के द्वार पर पहुंचकर लंकिनी को मात देकर हनुमान जी सीता माता की खोज में लग जाते हैं। सीता माँ से उनकी भेंट होती है अशोक वाटिका में। तब उन्हें वे मुद्रिका देते हैं, प्रभु की निशानी। तत्पश्चात भूख लगने पर अशोक वाटिका को उजाड़ देते हैं। तब रावण के सैनिक हनुमान जी को बांधकर सभा में ले जाते हैं जहां हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी जाती है, जिसके पश्चात हनुमान जी पूरी लंका को विध्वंस कर देते हैं। इस प्रकार लंका दहन होता है। श्री राम की भेंट अब रावण के भेदी भाई विभीषण से होती है। तत्पश्चात नल नील नामक 2 वानर सेना के सदस्य पत्थरों पर राम नाम लिखकर उन्हें तैराकर राम सेतु का निर्माण करते हैं। आइए अब हम चलते हैं लंका कांड की ओर। तो कहिए जय श्री राम। श्री राम एवं उनकी सेना सेतु मार्ग से लंका पहुंच चुकी है। राम ने अंगद को दूत बनाकर रावण के समक्ष संधि के लिए भेजा, पर रावण ने राम की आज्ञा को अस्वीकार कर दिया और युद्ध की घोषणा की गई। वह भयावह युद्ध अब प्रारंभ हो चुका था। रावण द्वारा अपने समस्त वीरों एवं बलशाली योद्धाओं को रणभूमि में भेजा गया, परंतु सभी राक्षसों को श्री राम एवं उनकी सेना ने परास्त कर दिया। लक्ष्मण व मेघनाथ के युद्ध में लक्ष्मण को बाढ़ लगा। उनके उपचार हेतु हनुमान जी संजीवनी बूटी ले आए। तत्पश्चात मेघनाथ को लक्ष्मण जी ने तथा कुंभकर्ण को श्री राम ने परास्त किया। इस प्रकार श्री राम एवं रावण के मध्य का भीषण युद्ध प्रारंभ हो चुका था। युद्ध के दौरान श्री राम का दिव्य तीर लंकेश की नाभि में छिपे अमृत कुंभ में लगने पर वह मृत्यु को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री राम की विजय पताका लंका में फहराई जाती है। तब विभीषण का राज्याभिषेक हुआ। सीता माता को लंका से लाया गया। अपनी पवित्रता साबित करने हेतु उन्होंने अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। अंत में पुष्पक विमान द्वारा श्री राम, माँ सीता एवं लक्ष्मण सभी वानरों सहित हनुमान जी के साथ अयोध्या पहुँचे। इसी के साथ यह कांड समापन की ओर बढ़ता है। कहिए जय श्री राम। आइए हम बढ़ चलते हैं उत्तरकांड की ओर। 14 वर्ष के पश्चात श्री राम के अयोध्या वापस लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों द्वारा भव्य दीपोत्सव दीपावली का आयोजन किया गया। सभी हर्षोल्लास के साथ श्री राम का राज्याभिषेक संपूर्ण करते हैं। तत्पश्चात श्री राम को यह खुशखबरी प्राप्त होती है कि सीता माता गर्भ से हैं, परंतु कुछ ही समय बाद
सीता माता को पूर्व काल में लंकावती रावण द्वारा हर कर लिए जाने के कारण उन पर समस्त अयोध्यावासियों द्वारा लांछन लगा दिए गए। तब श्री राम ने उन्हें वन में भेज दिया। सीता माता ऋषि वाल्मीकि आश्रम में रहने लगी। वहाँ उनके 2 चंद्रमुख शिशुओं का जन्म हुआ, जिनका नाम लव एवं कुश रखा गया। वे अपने पिता के समान अत्यधिक पराक्रमी एवं शौर्यवान थे। इनकी शिक्षा का कार्य ऋषि वाल्मीकि द्वारा हुआ। दूसरी ओर अयोध्या में श्री राम द्वारा अपनी पत्नी के स्थान पर अश्वमेध यज्ञ में सीता माता की सोने की प्रतिमा बनवाकर स्थापित की गई। अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ। लव कुश वहां आए। उन्होंने श्री राम सीता की कथा का गायन किया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लक्षकुश द्वारा पकड़ लिया गया। हनुमान जी को बंदी बनाया। तब श्री राम भी वहां आए और ऋषि वाल्मीकि से यह जान पाए कि लव कुश उन्हीं के पुत्र हैं। तब सीता जी से मिले और अयोध्या वापस चलने का आग्रह किया। तब सीता माँ ने धरती माता को पुकारा। धरती फटी और वे उसमें समा गईं। इस प्रकार कुछ समय पश्चात श्री राम को भी यह देव संदेश प्राप्त हुआ कि प्रभु आपके धरती अवतार का कार्य पूर्ण हो चुका है। अब श्री राम ने अपना कार्यभार अपने पुत्रों एवं अपने भाइयों को सौंपकर सरयू जी नदी में समाधि ले ली। फिर वे प्रभु अपने विष्णु स्वरूप में समाहित हो गए। इस प्रकार रामायण यही संपूर्ण होती है। भक्तों, कहिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।